तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का SKI एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर रौनक राज, एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की चैप्टर्स की सीरीज शुरू कर ली है और अपन ने अपना जो पहला चैप्टर है रियल नंबर उसको कंप्लीट कर लिया। उसके सारे पार्ट्स मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए है और अब हम आगे चल रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर पर, जिसका क्या नाम है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एलियन का नाम हो। अब एलियन का नाम नहीं है बच्चों, ये क्या है? पोली और नोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है क्या? पोली, और एक बना है क्या? नोमियल्स। पोली का मतलब होता है क्या? मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? टर्म्स। ठीक है। मेनी का मतलब हो गया अनेक, और टर्म्स का मतलब क्या होता है? और टर्म्स का मतलब क्या होता है? पद। यानी अनेक पद, एक या एक से अधिक अगर जिसमें पद मिलेंगे आपको, वो आपका क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है। पोलिनोमियल जो है वो आपकी एक फैमिली है। क्या है? फैमिली है। और जो इसके टर्म्स है वो इस फैमिली के क्या है? सभी मेंबर्स है। क्या है? मेंबर्स है। ऐसे आपको समझना है। बहुपद को भी अगर अपन समझे कि बहु मतलब बहुत, और पद मतलब जो टर्म्स हैं मतलब अनेक पदों से मिलकर बनता है, तब क्या अनेक पदों से मिलकर बनता है? क्या? बहुपद बनता है। क्या बनता है? पोलिनोमियल्स बनता है। क्लियर? आगे अगर अपन चले तो पूछा है क्या कि बहुपद है क्या? बहुपद है क्या? तो आपको बहुपद की एक परिभाषा याद रखनी है कि चर और अचर, चर और अचर जब योग, घटाव, गुणा और भाग से जुड़े हो तो वह एक बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। बीजीय बीजीय व्यंजक बनता है, और इसी बीजीय व्यंजक को अपन क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। किसे कहेंगे बहुपद? जैसे कि मैं एक बात करूं एक बहुपद की जिसका है ax² प्लस bx प्लस सी। अब बताओ इस बहुपद के अंदर कि अचर और अचर राशियां, चर और अचर राशियां, पहले तो देखते हैं ये एक क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल है, यानी एक ये बहुपद है, और इस बहुपद में ये जो है ये आपके क्या है? सब इसके टर्म्स है, यानी ये इसके फैमिली के क्या है? मेंबर्स है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? योग वाले चिन्ह यानी प्लस से जुड़े हुए। तो जब टर्म्स जो होगी वो क्या? प्लस माइनस गुणा भाग से अगर जुड़े हुए होते हैं तो वो एक क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। अब आती है बात कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर को अपन इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। अचर को अपन कहते हैं कांस्टेंट, नियंतांक, स्थिरांक, जो भी आप बोलो। चर वह संख्या होगी जिसके मान जो होंगे वो परिवर्तित होते हैं। मान क्या होंगे आपके? इसके परिवर्तित होंगे। जबकि कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा? एक फिक्स नंबर होगा, मतलब इसको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो ये क्या है? आपका एक फिक्स नंबर है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यहाँ ए लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मान इसका चेंज हो सकता है। मतलब ये राशि जो है वो चर राशि है, और ये जो राशि है वो क्या है? अचर राशि। क्लियर है? यानी कि जिसका मान परिवर्तित होता है वो चर होगा, जिसका मान फिक्स रहता है मतलब उसका नाम मान चेंज नहीं हो सकता है, नियत रहता है, वो आपका क्या कहलाएगा? अचर राशि कहलाएगा। ठीक है। तो बहुपद आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं क्या कि बहुपद की मूल शब्दावली। अब शब्दावली में देखो सबसे पहले क्या है आपको पता होना चाहिए? चर। चर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसका मान परिवर्तित रहता है, परिवर्तित, परिवर्तित
हो सकता है, क्या हो सकता है, जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। दूसरा होता है आपका क्या, अचर। अचर यानी होता है क्या, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट यानी जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान नियत हो या क्या हो, फिक्स होता है। तीसरा अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, गुणांक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। गुणांक वो होगा जिसके साथ में, जिस चर राशि के साथ में जो गुणा हुआ होता है वो क्या होता है आपका, गुणांक होता है। जैसे कि किसी चर राशि के साथ गुणा हुई संख्या या अंक, बाद में बताऊंगा कैसे। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर। या गुणांक आप उसको बोल सकते हो जो किसी अंक के साथ में या किसी भी चर या अचर के साथ में गुणा हुई होती है। चर या अचर दोनों लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं इसको ऐसे 2 × 4 लिखूं तो 4 का कोफिशिएंट कौन है, 2, 2 का कोफिशिएंट कौन है, 4। ए एक्स स्क्वायर में ए का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए। ठीक है ना। बी का कोफिशिएंट कौन है, एक्स, और बी का कोफिशिएंट कौन है, एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी। ठीक है ना। तो जो जिससे गुणा हुई होती है वही आपका क्या कहलाता है, एक दूसरे का कोफिशिएंट कहलाता है। फिर अपन पढ़ेंगे क्या, शून्यांक। क्या पढ़ेंगे, शून्यांक। शून्यांक यानी जीरोस। बहुपद के जीरोस क्या होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शून्यांक क्या होता है। या शून्यांक मैं आपको बता देता हूं क्या, कि बहुपद के मान को जीरो करने वाले, बहुपद के बहुपद के मान को जीरो करने वाले नंबर, यानी x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो बहुपद के मान को जीरो कर देती है, वही आपका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। फिर आता है देखो बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मैं आपको बता देता हूं कि प्रकार, बहुपद के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पावर बेस, यानी कि घात के आधार पर, घात के आधार पर अपन गिने तो एक होता है रेखिक रेखिक बहुपद, पहला होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है आपका त्रिघात बहुपद, और इसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो तीन अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, चार घात का होगा तो चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो रेखिक बहुपद वो होता है जिसकी हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर यानी कि उच्चतम घात, उच्चतम घात अगर x की 1 होती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। यानी px अगर अपन माने ax प्लस सी, या x की सबसे उच्चतम घात कितनी है, x है। कितनी है, x है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर जो हाईएस्ट पावर जो होगी आपकी, उच्चतम घात होगी, वो कितनी होगी, 2। यानी अगर अपन बात करें px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो हाईएस्ट घात होगी वही आपका क्या कहलाएगा,
द्विघात बहुपद कहलाएगा अगर हाईएस्ट घात कितनी है 2। इसको अगर ऐसे भी लिख दे, अगर ये सब चेंज भी करे तो भी अपन को x की जो हाईएस्ट घात होगी वही उस नाम बहुपद का नाम होगा, यानी 2 घात है तो क्या होगा द्विघात। अगर 3 है हाईएस्ट पावर तो क्या हो जाएगा वो त्रिघात हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है आपका रेखिक द्विघात और त्रिघात किसकी बेसिक पर, किसके बेस पर, पावर के बेस पर, यानी कि घात के आधार पर। ठीक है। दूसरा होता है आपका पदों के आधार पर, ऑन टर्म बेस। कौन से बेस पर, टर्म बेस पर। टर्म बेस पर कौन कौन से होंगे, पहला होता है आपका एक पदीय, एक पदीय। दूसरा होता है द्विपदीय। तीसरा होता है त्रिपदीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, और इसको बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल। क्लियर। एक पदीय यानी जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पद हो, मान लो एक ही परिवार का सदस्य हो, बहुपद के अगर अगर एक ही परिवार मेंबर हो तो आपको हो जाएगा एक पदीय। द्विपदीय यानी कि सिर्फ अपन ये लिख दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका द्विपद, मतलब कि दो पद आ गए इसके अंदर, एक और दो। त्रिपदीय तो क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, तो ये कितने पदीय हो जाएंगे त्रिपदीय। तो टर्म्स के आधार पर जितने आगे पद होंगे उतने ही पदों का यहाँ पे नाम देना है। ठीक है। तो ये पद होते हैं, ये इसकी क्या होती है घात। क्लियर। तो बेस के आधार पर, सॉरी पावर के आधार पर और टर्म के आधार पर मैंने आपको बहुपद के प्रकार बता दिए। अब आती है देखो बहुपद होता है तब कि उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो आपके x की जो घात है, x की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं पी एक्स इज इक्वल टू ए 1/x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताओ जब एक्स स्क्वायर नीचे है हर में, अंश में जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये ए एक्स माइनस टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर ये भी बटा एक होता है तो ये भी माइनस एक होता कि नहीं होगा। तो ये सबसे पहले होना चाहिए क्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये आपका क्या होता है बहुपद होता है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो गुणांक है, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट जो है वह एक क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपके होनी चाहिए बहुपद को, बहुपद पता करने के लिए। क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अब आता है आपके पास बहुपद के शून्यंक, जीरोज और पॉलिनोमियल्स। अच्छा, जीरोज और पॉलिनोमियल्स आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो जैसे कि एक एक बहुपद होता है, ये मान लेते। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको शून्यंक बता देता हूँ, शून्यंक में क्या क्या होता है। सबसे पहला अगर आपका रेखिक बहुपद होगा, क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यंक हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। जैसे कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मान जीरो कब होगा, जब मैं x का मान कितना रख दूंगा -2, तो -2 प्लस 2 बराबर हमेशा क्या होता है, कटता है तो जीरो होता है। तो x बराबर -2 ये आपका क्या है, इस रैखिक समीकरण का शून्यंक। ठीक है। दूसरा होता है द्विघात समीकरण, द्विघात
समीकरण। द्विघात समीकरण के हमेशा शून्य अंक कितने होंगे? 2, यानी 2 ऐसे नंबर आएंगे जिससे उस द्विघात बहुपद का क्या होगा, सॉरी समीकरण ना लिखो, यहाँ बहुपदी लिखो, यानी कि 2 ऐसे शून्यांक होंगे, ऐसे नंबर होंगे जिससे उस द्विघात बहुपद का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0। जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ इसके शून्यांक क्या हो सकते हैं? अगर देखो शून्यांक निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि इसको आपको क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। ये तो होता है क्या, ये तो क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? शून्यांकों का यहाँ पे क्या होता है? योग होता है। और ये जो होता है इसका क्या होता है? गुणा होता है। उस शून्यांकों को क्या होता है? यहाँ पे गुणा होता है। और ये उसका क्या होता है? योग होता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो कैसे टुकड़े होते हैं 5 के, कि अगर मैं इसका ऐसे टुकड़े करूं कि उस टुकड़ों के गुणा करने पर तो आ जाए इन दोनों का गुणा, यानी कि आपको ये पता करना है कि जो बीच में x का कोफिशिएंट होता है वो वाला जो टर्म होगा उस टर्म का तो होना चाहिए क्या? योग या घटाव। ठीक है, और x, ये जो x स्क्वायर है और जो कांस्टेंट है इसका आना चाहिए क्या? मल्टीप्लिकेशन, जिसका आप टुकड़े कर रहे हो। कैसे? तो अपन मैं यहाँ पे कैसे टुकड़े करूंगा? अगर मैं 2x प्लस 3x लिखूं तो क्या इसका जोड़ 5x हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। और इस दोनों का गुणा जब मैं करूं तो 6x स्क्वायर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये अपन को पता करना, अगर दोनों चीजें मेरी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये टुकड़े आपके बिल्कुल आपने क्या किए? सही किए। अब बताओ क्या मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 में से क्या इस वाले टर्म से मैं x कॉमन ले सकता हूं क्या? अच्छा, जब मैं x कॉमन लूंगा तो x जब भी कोई संख्या कॉमन ली जाती है, कॉमन ली जाती है तो क्या उस संख्या का उस संख्या में जो कॉमन ली जाती है उसका भाग होता है क्या? बिल्कुल होता है। फिर 2x में भी भाग होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर इस जगह से मैं कौन सा चीज कॉमन ले सकता हूँ? 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्यों? 3 का भाग इसमें भी जाएगा। तो जब 3 कॉमन लिया जाता है तो 3x में भाग 3 का होगा नहीं होगा? और 6 में भी 3 का भाग होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो x से ये x एक बार कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, फिर 3 से ये 3 कट जाएगा और 3 से 6 2 टाइम्स कटेगा। तो अपने पास अब क्या बचेगा? x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इस x प्लस 2 से अपन कॉमन ले सकते हैं इस x प्लस 2 को? जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो पीछे कौन बचेगा? x प्लस 3 बचेगा। क्या बताओ, अब ये x प्लस 2 इस 0 के बराबर है और ये x प्लस 3 इस 0 के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -3। मतलब कि इस x के कितने मान आए हैं? 2 मान आएंगे, एक तो -2 और -3। अब इस x की वैल्यू अगर मैं इस समीकरण में पुट करता हूं, इस बहुपद में अगर डालता हूं तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे -2 का स्क्वायर, पहले मैं 2 को रख के देखता हूं तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2 और इंटू क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। 2 इंटू 2 मतलब माइनस का 2, माइनस के 2 से गुणा होगा तो प्लस का 4 होता है। अभी मैं आपको चिन्ह सिखा दूंगा, प्लस का 4। और फिर क्या होगा? माइनस का 2 प्लस के 5 से गुणा होगा कितना हो जाएगा? माइनस का 10 और प्लस का 6 अपन हुआ, सही है। प्लस प्लस वाली चीजें ज्वाइन करो तो कितना हो जाएगा? ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 -10 इज इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0। तो क्या मैं इस -2 को जब इस वाले बहुपद में रखा तो क्या बताओ 0 आया कि नहीं आया? आया। तो ये -2 इसका क्या होगा? शून्य होगा। वैसे ही अगर मैं -3 भी रखता हूं तब भी इसका मान कितना हो जाए? 0 का। मतलब द्विघात समीकरण के आपके पास कितने आ गए? 2 बहुपद आ, 2 शून्यक आ गए। तीसरा होगा त्रिघात। त्रिघात होगा तो क्या होगा? इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? क्या यहां तक समझ में आई कि नहीं आपको बात? चलो अपन और शून्यक निकालना सीखते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। देखो आपके पास में दो प्रकार के बहुपद हैं, द्विघात बहुपद है।
ठीक है। अब इसको अपन को शून्य ज्ञात करना है। देखो सबसे पहला अपने पास ये वाला है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या एक्स स्क्योर की जगह रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब बताओ ये चिन्ह भी यहाँ पे फिक्स रहेगा माइनस का। अब इसके आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। अच्छा बताओ 8 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 8 और 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 और 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा भी कोई और हो सकता है क्या, बताओ? नहीं हो सकता है। क्या 8 और 1 को मैं अगर जोड़ू या घटाऊं, या तो जोड़ू घटाऊंगा तो ये होगा, या जोड़ूंगा तो ये होगा, बिल्कुल होगा। इस 4 - 2 में करूंगा तो 2 होगा, 4 + 2 करूंगा तो क्या होगा, 6 होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज वेरी होगी, मतलब 4 और 2 ही वेरी होगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, माइनस का चिन्ह कब आ सकता है? माइनस का चिन्ह कब आएगा कि जब बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर क्या होगा, प्लस का होगा। ये मैं आपको चलो पहले चिन्ह सिखा लेता हूं। आप पहले चिन्ह सीखिए। देखो जब माइनस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होती है तो हमेशा क्या आता है, प्लस का चिन्ह आएगा। संख्या मल्टीप्लाई होगी, हमेशा चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस की संख्या अगर माइनस की संख्या से गुणा होगी तो हमेशा किसका चिन्ह आएगा, माइनस की संख्या। प्लस की संख्या अगर प्लस की संख्या से गुणा होती है तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। माइनस की संख्या अगर प्लस की संख्या से गुणा होती है तो भी माइनस। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये चीज याद करनी है, ये आप याद। दूसरी चीज आपको ये याद करनी है कि यदि धनात्मक अंक या धनात्मक संख्या अगर ऋणात्मक संख्या से ज्यादा है, ऋणात्मक संख्या से अगर ज्यादा है और उसको आप अगर घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो क्या होगा, संख्या क्या होगी, घटेगी। और जो चिन्ह होगा वो कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कैसे कि जब मैं +4 में से -2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। संख्या घट रही है लेकिन आ क्या रहा है, माइनस। पहली बात। दूसरी बात, अगर ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से ज्यादा है, धनात्मक संख्या से अगर ज्यादा है तो संख्या क्या होगी, फिर घटेगी, फिर घटेगी। और चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, माइनस। यानी अगर ऋणात्मक अंक ज्यादा है इससे, धनात्मक से, तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या क्या हो जाएगी, ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको याद रखनी, क्या, यदि दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसे कि अगर मैं -4 और -2 को कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, -6 आएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या माइनस का भाग इसमें भी होगा, या माइनस का एक मान लो, माइनस का एक कॉमन लेता हूं तो माइनस का एक का भाग इसमें भी होगा, -1 का भाग इसमें भी होगा। तो माइनस माइनस कटेगा तो प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो प्लस का आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये जो बाहर अपन ने -1 कॉमन लिया वो इससे वापस गुणा होगा ना, तो वापस क्या आएगा, -1। ये लॉजिक है, समझ गए? तो अपन को तो डायरेक्ट ये याद रखना है कि धनात्मक अगर ज्यादा है ऋणात्मक से तो प्लस का चिन्ह और संख्या घटेगी, ऋणात्मक ज्यादा है धनात्मक से तो संख्या घटेगी, चिन्ह ऋणात्मक आएगा, ये वाली बात। यदि दोनों ऋणात्मक संख्या है तो संख्या जुड़ेगी और इस चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ पे भी ये देख लो, अगर -6 इंटू -6 होगा तो प्लस आएगा और संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर +6 इंटू -6 होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर प्लस का 6 इंटू प्लस का 6 होगा तो ये प्लस का 36 आएगा। अगर माइनस का 6 इंटू प्लस का 6 होगा तब भी माइनस का 36 आएगा। तो ये आपको चिन्ह की जो है सिस्टम आपको ये याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मिटा दो, लिख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
अच्छा बताओ तो फिर क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह कब आ सकता है, जब ऋणात्मक अंक बड़ा होगा, मतलब 4x होगा और दूसरा क्या होगा 2x होगा और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताओ, गुणा करने पर माइनस का 8 स्क्वायर आ रहा है, यानी माइनस का 4 प्लस का 2 गुणा होकर माइनस का 8 होगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और इस दोनों का गुणा भी कितना आ रहा है 8x स्क्वायर आ रहा है माइनस का। इन दोनों का जब मैं जोड़ता हूं या घटाता हूं तो ये ऋणात्मक संख्या, ये प्लस की धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आ रहा है और संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या बताओ दोनों चीजें इस पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। तो जब हो रही है तो आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, मैंने भाग दिया था, इसमें भी भाग देंगे इसमें भी भाग देंगे, तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से +2 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ भी 2 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 8 में 2 का भाग देना पड़ेगा, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। और क्या होगा, ये हो जाएगा वापस से x-4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x-4 x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू -2। ये कहाँ से आया, ये भी सीख लो वापस, आगे में डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, आप वापस इसको पूरा सीखो। देखो ये हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0, ये x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 4, ये x बराबर -2, यानी कि इस बहुपद के कितने शून्यंक आए, 2 शून्यंक आए। कितने शून्यंक आए, 2, एक तो 4 एक 2, यानी 4 का मान अगर मैं इसमें रखूं तो भी 0 हो जाएगा, -2 भी रखूं तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आप देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, देखो गुणा करने पर -2x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, x। बताओ यहाँ पे क्या, एक, यहाँ पे एक कब हो सकता है, कब हो सकता है, या इस दो का क्या क्या हो सकता है, इस दो को क्या होगा, या तो एक और ये दो, बस इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक कैसे आ सकता है, एक कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको घटाऊं तो एक आता है, या मैं इसको जोड़ू तो क्या आता है, 3 आता है। अब घटाऊं तब प्लस का कब आ सकता है, कि जब बड़ा होगा ये नंबर, जब क्या होगा, बड़ा होगा ये नंबर, तो बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x - -2 इज इक्वल टू 0। तो x यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। अब यहां से कॉमन क्या लेना है, -1 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, -1 जब कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस का अंदर -1 का भाग देंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी -1 का भाग देंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x + 2 जब आप कॉमन लेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा, ये x - 1 होगा और बराबर 0, यानी कि ये x + 2 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ x - 1 इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी x का मान आएगा -2, x का मान आएगा 1। ये क्लियर। यहाँ तक मैं आपको इसका एक चिन्ह सिस्टम ट्रिक सिखा रहा हूं, इस ट्रिक को आप ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं यहां लिख देता हूं बहुपद के चिन्ह, और यहां मैं लिख देता हूं शून्यांक के चिन्ह। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले सब इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम होते हैं ना बैंकिंग के, रेलवे के, एसएससी के, उसमें ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके बहुपद के निशान प्लस और प्लस हो, यहाँ पे ये प्लस हो ये भी प्लस हो, तो ये हमेशा आपके शून्यांक क्या होंगे, माइनस और माइनस होंगे। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। दूसरा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये माइनस और ये माइनस, अगर ये माइनस होगा ये माइनस होगा तो आपका चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। देखो ये माइनस और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस है, देखो यहाँ चिन्ह के साथ प्लस का और एक माइनस का, प्लस का और एक माइनस का। क्लियर। अगर आपके चिन्ह प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो एक क्या होगा माइनस का, एक क्या होगा प्लस का। ठीक है, और अगर आपके चिन्ह लास्ट क्या बचा, माइनस और प्लस होंगे तो दोनों शून्यांक के चिन्ह प्लस और प्लस। ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा क्या,
कि जो मेरे शून्यांक आने वाले हैं वो मुझे ऐसे होने चाहिए। अब ऐसे होने चाहिए का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, अगर मेरे में थोड़ा मैं अगर दिमाग लगाऊं कैसे, कि अगर मेरे को पता है कि ये माइनस और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस है, तो मेरे शून्यांक कैसे आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अब ये प्लस का कैसे हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, तभी तो होगा। और यहाँ पे जो सेकंड वाला जो चिन्ह होगा वो हमेशा पहले ही आप यहाँ पुट कर दो, इस ये चेंज कभी नहीं होगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे आएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने जो ये ट्रिक सिखाई, इस ट्रिक से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि देखो भाई ये माइनस माइनस आ गया ना, तो मतलब इसके जो मेरे चिन्ह आने चाहिए वो प्लस का आना चाहिए और एक माइनस का आना चाहिए। तो आपको पहले होगा तो गलती भी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको क्या सही करना है, गलत करना है। क्लियर है। तो शून्यांक निकालना मैंने आपको बता दिया, शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ग्राफ द्वारा शून्यांक अपन कल की क्लास में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 437 लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना, इतनी शानदार ट्रिक है ये। किसी द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालने की बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी द्विघात समीकरण का या बहुपद का जो शून्यांक होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। और अभी मैंने पढ़ाया कि अगर प्लस प्लस निशान है तो क्या होंगे इसके शून्यांक, माइनस माइनस। अब इतने बड़े के में से फैक्टर नहीं हो रहे सर, क्या नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर का एम मतलब क्या निकालना, माध्य निकालना, मीडियन निकालना है। तो जब मैं इसका बीच का नंबर निकालूंगा तो 2 का भाग करूंगा तभी तो बीच का नंबर आएगा। तो वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अच्छा, जो 21 आ रहा है मतलब कि इस 21 से एक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। इस 21 से एक नंबर क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या इससे क्या होगा, एक कम होगा। ये होता है इसका मतलब द्विघात समीकरण में ये होता है, मीडियन से नंबर ज्यादा या मीडियन से नंबर कम आता है। यानी कि अगर मैं मानूं कि फिक्स इतने ही नंबर पे ये ज्यादा होगा और इतने ही नंबर पे ये क्या होगा, कम होगा, यही होता है। अब मुझे एक चीज और बताओ, क्या इन दोनों शून्यांकों का जो प्रोडक्ट होता है वो यही होता है, गुना यही होता है। तो क्या मैं इसको 437 के बराबर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या आपने a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। तो क्या मैं 21 का वर्ग लिख सकता हूं क्या, माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बराबर 437 के, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है, 441 होता है, क्या होता है 441 माइनस ए स्क्वायर बराबर 437। तो क्या ए स्क्वायर बराबर 441 में से 437 अगर मैं घटा तो कितना बचता है, 4। यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4, यानी ए का मान कितना आ गया, 2। मतलब कि आपका जो शून्यांक होगा 21 प्लस 2 होगा या फिर 21 माइनस 2 होगा, यानी कि एक हो जाएगा 23, एक हो जाएगा 19। क्या मैं इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या मेरे पास वापस 437 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये 23 और ये 19 अब आएंगे किसके, क्योंकि अपन को पता है प्लस प्लस के, तो ये इसके शून्यांक क्या होंगे, माइनस माइनस के होंगे। यानी x के दो मान आएंगे क्या, माइनस के 23 और माइनस के 19। इतनी शानदार तरीके, जब भी बड़े नंबर आपको दिखे आपको ये समझ लेना है, यही आपका सिस्टम है। अब देखो क्यों होता है ऐसा, ऐसा होता क्यों है। अपन ने सर ये सीखा है, मैं आपको सीखा तो नहीं आगे, अभी ग्राफ आया नहीं, ग्राफ तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। किसी भी द्विघात समीकरण का जो हमने पढ़ा है क्या होता है, ग्राफ एक पैराबोला होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। कहां कहां काट रहा है, यहां काट रहा है और यहां काट रहा है, मतलब दो शून्य आ रहा है तो दो जगह काटेगा, यस और नो। अच्छा बताओ, ये इसके बीच का नंबर एक नहीं है, इसके बीच का नंबर एक नहीं है, है सर, यानी इसको अपन 21 मान रहे हैं एक तरह से।
तो क्या यहां से यहां तक की दूरी ए होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी ए होगी, यानी एक तो इससे माइनस में होगा, मतलब इधर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। मतलब कि इस मीडियन से, माध्य से इधर एक बार कम होगा ए और इधर एक बार क्या होगा ज्यादा होगा। बस तो यही तो अपन ने यहाँ पे किया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही तो अपन ने ये चीज यहाँ पे की है। तो जब ये आप करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक थी। इस ट्रिक का मैं एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, उस ट्रिक के अंदर ये पूरी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे पूरे चैप्टर्स देख रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे की जो क्लास में अपन और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुपद के बारे में, ग्राफ के बारे में, और शून्य अंकों के सत्यता की जांच कैसे करते हैं कि क्या अपने शून्य अंक सही है कि नहीं है, वो भी अपन इस आगे आने वाले वीडियो के अंदर पता करेंगे। क्योंकि मैं आधे घंटे से ज्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे देख नहीं पाते हैं, आधा घंटा बहुत है एक बच्चे के लिए। तो अपन आज इतना ही पढ़ते हैं। शून्य अंक मैंने आपको निकालना बता दिया, आपको सारे इसके जो टर्म्स है वो बता दिए, सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। आप इस वीडियो को वापस एक दो बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू।